नमस्कार, मैं डॉक्टर सरना ढींगरा। आज हम बात करते हैं जब डिप्रेशन एंजाइटी इश्यूज़ को लेके तो सबसे ज़्यादा हमारे पास पेशेंट आते हैं मनी चैलेंजेस को लेके। मनी चैलेंजेस इन द सेंस कि किसी का बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है या बिज़नेस सही चल रहा है लेकिन पैसा रिकवर नहीं हो रहा है, पैसा कहीं फँसा हुआ है या उसका मनी का इन्फ्लेशन उसका गलत साइड में हो गया है जिसकी वज़ह से उसे धोखा मिला या उसका पैसा फँस गया है और उसके घर में लिक्विडेशन ऑफ मनी की बहुत ज़्यादा कमी है या दार हुआ पड़ा है, वो कर्जे में इतना लोन में इतना डूबा पड़ा है कि वो उसकी ना तो सही तरीके से उसकी इंस्टॉलमेंट्स को पे कर पा रहा है, ना घर का खर्चा उसका इजीली चल पा रहा है। इस तरह से मनी चैलेंजेस होने से बहुत ज़्यादा हो जाने से लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं और अपना कहीं से उसका वो रास्ता मिल नहीं रहा होता और अपने मन को एक सदमा लगा लेते हैं। तो इस तरह मनी चैलेंजेस के लोगों को जब हम काउंसिल करते हैं, हम उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि कहीं न कहीं उसके पीछे की जो उनके अपने बिलीफ सिस्टम थे मनी के ऊपर या मनी को लेके, वो ही रॉन्ग चल रहे थे। तो यानी कि जब हम किसी चीज़ को, किसी विषय को जब हम डिप्रेशन का इश्यू मान रहे होते हैं, तो उसके पीछे जब हम पेशेंट से काउंसिल करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कहीं न कहीं उसका खुद का ही बिलीफ सिस्टम उसके पीछे रॉन्ग पैटर्न पे चल रहा था, जिसकी वजह से वो उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। तो कहीं न कहीं हमारे मन के बिलीफ सिस्टम ही हमें आगे के हमारे सर्कमस्टांसेस को, चाहे वो गुड हो या बैड हो, वही अट्रैक्शन का कारण बन रहे होते हैं। तो जैसे अब मनी चैलेंजेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो बात ये आती है कि वो क्या हम उससे बात करने पे पता चलता है इंसान से कि क्या उसका कुछ ऐसा सिस्टम था कि वो कर्जा लेने में विश्वास करता था या कर्जा ले लिया लेकिन उसे चुकाने में उसका विश्वास स्ट्रांग नहीं था। तो इस तरह से हमें काउंसिल करके पता चलता है और हम उसके ऊपर फिर वर्क करते हैं। हम जब बात आती है वर्क कैसे करेंगे, हम उसका डिप्रेशन जो मनी चैलेंजेस को लेके आ रहा है, हम उसे दूर कैसे करेंगे? तो नेचुरली हमें उसे सॉल्यूशन बताने हैं। हमें कोशिश करनी है कि सबसे पहले उसे कहा जाए कि उसे सॉल्यूशंस पे काम करना है जिससे उसका मनी का फ्लो उसकी तरफ आना शुरू हो। सबसे पहले समाधान के बाद हम फिर उसे कुछ ऐसे विजुअलाइजेशन करवाते हैं और अफ़र्मेशंस करवाते हैं जिससे मनी के ऊपर उसके बिलीफ सिस्टम को बदला जा सके। मनी अफ़र्मेशंस में हम उसके बिलीफ सिस्टम को बदल के उससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ ले जाते हैं कि ताकि वो मनी की तरफ अट्रैक्ट हो या मनी को अट्रैक्ट करे और उसे अचीव कर पाए, यानी कि मनी का इन्फ्लो उसकी तरफ आना शुरू हो। जैसे उसकी बात का करने का ढंग पहले होता था कि कर्जा लेने में ही ज़्यादा ठीक रहता है, कर्जा लेने से ही मेरे काम रुके हुए काम निकलते हैं, कर्ज के बिना तो हम आगे बिज़नेस कर ही नहीं सकते अच्छा, उसका बिलीव ऐसा था। लेकिन अब हम उसका बिलीव हटवाते हैं उस चीज़ से कि जब आपने कर्ज लेने को ही एक स्ट्रॉन्ग बिलीव मान रखा था कि तभी बिज़नेस अच्छा चल पाएगा जब तक कि आप लोन नहीं लोगे, तो नेचुरली वो बिलीव उसी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था आपके एक्शंस को। तो अब आपने अपना बिलीव ये रखना है कि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरा हमेशा ध्यान रखता है, पैसा मुझसे प्यार करता है। इस तरह के हमें उसे स्ट्रॉन्ग बिलीव करवाने होते हैं और कर्ज को लेने की बजाय कर्ज चुकाने पे उसका ध्यान रखना होता है कि आपको लोन कम से कम रखना है अपने सिर पे, तो ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीव भी अंदर रखना पड़ेगा कि जब तक मैं कर्ज मुक्त होके काम करूँगा, तब तक ही मैं कुछ प्रॉफ़िट अर्न कर पाऊँगा। तो इस तरह से हम उसके बिलीव को चेंज करवाते हैं अफ़र्मेशंस का यूज़ करवा के। तो नेचुरली इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं कि जिस तरफ भी हम अपने मन को मोड़ेंगे, हमारे न्यूरॉन्स वैसे ही चेंज होंगे। न्यूरॉन्स चेंज होंगे, हमारे वर्क एक्शंस चेंज होंगे, हमारे एक्शंस चेंज होंगे तो हमारे रिजल्ट्स भी चेंज होंगे। डेफ़िनेटली ये काम करता है, ये थेरेपीज़ काम करती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।